नमस्कार। आज हम भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों की दुनिया में उतर रहे हैं। क्या इसके गर्भ में भगवान का धड़कता हुआ दिल है या किसी प्राचीन शक्तिशाली तकनीक का स्रोत? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की जो हर किसी की आंखों के सामने है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। ये कोई छोटी मोटी अनोखी बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के उन नियमों को चुनौती है जिन्हें हम सब सच मानते हैं। और बात सिर्फ झंडे पर ही खत्म नहीं होती। जरा आसमान की तरफ देखिए, एक और अजीब बात दिखेगी। इस मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं आता। और तो और ये एक तरह का नो फ्लाई जोन भी है, जहां से हवाई जहाजों को भी गुजरने की इजाजत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या ये सब अलग अलग पहेलियां हैं या इन सब के पीछे कोई एक ही बहुत बड़ी वजह छिपी है? जगन्नाथपुरी मंदिर की दीवारों के अंदर ऐसा कौन सा राज दफन है जो फिजिक्स के नियमों तक को झुका सकता है? चलिए सबसे पहले उन चमत्कारों पर एक नजर डालते हैं जो मंदिर के बाहर से ही दिखाई देते हैं। वो रहस्य जो सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करते आए हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो आज भी हो रही हैं। हवा के खिलाफ लहराता झंडा, आसमान से गायब पक्षी और वो अविश्वसनीय रस्म। हर शाम एक पुजारी 45 मंजिला ऊंचे शिखर पर चढ़कर झंडा बदलता है। और सोचिए जरा, अगर ये नियम सिर्फ एक दिन के लिए भी टूट जाए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली की तरफ इशारा करते हैं। अब मंदिर के बाहरी रहस्यों से जरा अंदर चलते हैं, इसकी रसोई की तरफ। यहाँ का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, वो अपने आप में एक चमत्कार है। और इस चमत्कार के केंद्र में है एक नंबर 7। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया की चाबी है जो विज्ञान को सीधी चुनौती देती है। यहाँ पर भी विज्ञान के नियम जैसे काम करना बंद कर देते हैं। खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। लॉजिक तो यही कहता है कि जो बर्तन आग के सबसे पास है, मतलब सबसे नीचे, उसमें खाना पहले पकना चाहिए। लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। सबसे ऊपर वाला बर्तन जो आग से सबसे दूर है, उसका खाना पहले पक जाता है। और प्रसाद का दूसरा रहस्य है इसकी मात्रा। कहते हैं कि रसोई में बना हुआ प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे दिन में कुछ हजार लोग आएं या लाखों। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय होता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। ये होता कैसे है? लेकिन इन सभी चमत्कारों से भी बड़ा एक और रहस्य है, एक ऐसा राज जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ठीक बीच में उसके दिल में छिपा है। एक ऐसी चीज जिसे हर 12 साल में दुनिया की नजरों से छिपाकर बहुत ही ज्यादा गोपनीयता के साथ एक मूर्ति से दूसरी में रखा जाता है। हर 12 साल में एक खास रस्म होती है जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसमें पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है एक रहस्यमय चीज का ट्रांसफर, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। यह पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को सुरक्षा बल घेर लेते हैं और जो मुख्य पुजारी ये काम करते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके। जिन कुछ पुजारियों ने इस रस्म को पूरा किया है, उनके अनुभव इस रहस्य को और भी गहरा देते हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में कोई जिंदा चीज है जो एक खरगोश की तरह फुदक रही थी। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? पहली और सबसे प्रचलित मान्यता हमें सीधे भगवान से जोड़ती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी तो उनके पूरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उनका दिल, वो जलने के बाद भी धड़कता रहा। अर्जुन ने उस धड़कते हुए दिल को एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर नदी में बहा दिया। सालों बाद वही लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिला और माना जाता है कि वही दिव्य हृदय आज ब्रह्म पदार्थ के रूप में मूर्ति के अंदर मौजूद है। लेकिन एक और थ्योरी है जो इस पूरे रहस्य को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। एक ऐसा नजरिया जो आस्था से हटकर प्राचीन विज्ञान और हाई टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता है। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन का मानना है कि जिसे कृष्ण का दिल कहा जा रहा है, वो असल में एक आर्क रिएक्टर हो सकता है।
एक ऐसा डिवाइस जो बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखता हो। और ये थ्योरी मंदिर से जुड़े कई रहस्यों की एक लॉजिकल वजह बताने की कोशिश करती है। तो चलिए अब इन दोनों सिद्धांतों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि वो एक ही बात को कैसे समझाते हैं। एक तरफ है आस्था और दूसरी तरफ है प्राचीन टेक्नोलॉजी का तर्क। और ये स्लाइड दोनों नजरियों को बहुत अच्छे से सामने रखती है। मूर्तियां लकड़ी की क्यों हैं? आस्था कहती है कि नीम की लकड़ी पवित्र होती है, वहीं रिएक्टर थ्योरी कहती है कि लकड़ी बिजली की इंसुलेटर होती है जो अंदर की जबरदस्त ऊर्जा को कंट्रोल में रखती है। मूर्तियों को हर 12 साल में क्यों बदला जाता है? आस्था इसे नवीनीकरण की एक पवित्र रस्म मानती है, जबकि रिएक्टर थ्योरी के मुताबिक उस डिवाइस से कोई तरल लीक होता है जो लकड़ी को गला देता है, इसलिए उसे बदलना जरूरी है। और पुजारी की आंखों पर पट्टी क्यों? आस्था के अनुसार ताकि दिव्य रहस्य को बचाया जा सके, और रिएक्टर थ्योरी के अनुसार पुजारी को किसी जानलेवा रेडिएशन या एनर्जी से बचाने के लिए। तो हम घूम फिरकर उसी मूल सवाल पर वापस आ जाते हैं। पुजारी ने जो महसूस किया, वो खरगोश की तरह उछलती हुई चीज, क्या वो वाकई एक धड़कता हुआ दिव्य हृदय था या किसी प्राचीन मशीन की वाइब्रेशन थी? इस मंदिर की इतनी ज्यादा गोपनीयता की एक वजह इसका मुश्किल इतिहास भी है। इस पर 18 बार हमले हुए, इसे लूटा गया और मूर्तियों को बार बार छिपाना पड़ा। शायद यही कारण है कि आज भी यहाँ एंट्री के नियम इतने सख्त हैं ताकि अंदर जो भी चीज है उसे महफूज रखा जा सके। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, मंदिर के अंदर जो भी है वो इतना शक्तिशाली है कि उसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा गया है। लेकिन सवाल है क्यों? क्या ये उसकी आध्यात्मिक पवित्रता को बचाने के लिए है या फिर हम सबकी सुरक्षा के लिए? क्योंकि शायद इंसानियत अभी तक उसकी शक्ति को समझने और संभालने के लिए तैयार नहीं है। जवाब शायद इतिहास और आस्था की परतों में ही कहीं छिपा है।